Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel अनोशिया एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल 3 वेरी बेसिक स्टिचेस सिखाऊंगी जो कि हम बेसिकली बॉर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टिच जो है इसका नाम है फर्न स्टिच। फर्न स्टिच के लिए हम लोग सबसे पहले 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इन 3 लाइंस की हेल्प से सबसे पहले हमने लाइन 1 से नीडल को पास करके अप साइड लेके आना है। फिर हमने लाइन नंबर 3 से डाउन साइड उसको पास करना है। देन इन दोनों लाइंस के सेंटर में जो थर्ड लाइन ड्रॉ हुई हुई है उस लाइन से हमने इन दोनों लाइन से थोड़ा सा नीचे मार्क करके वापस अपने नीडल को अप साइड पास करना है और देन थोड़ी सी स्पेस के बाद एक स्ट्रेट स्टिच जो है वो बना देना है। इस तरह हम अपना ये स्टिच बना सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसी स्टेप को फॉलो करते जाएं और आप इजीली इस स्टिच को बना सकते हैं। इससे एक नेचुरल ब्रांच या लीफ जैसा डिज़ाइन बनता है। ये स्टिच बहुत ही नाइस और नीट लुक देता है। आज की वीडियो में बनने वाले तीनों स्टिचेस आप अपने दुपट्टा या शर्ट या किसी भी बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी है। एम्ब्रॉयडरी सिर्फ स्टिचिंग नहीं होती, बल्कि ये एक सिंपल से कपड़े को भी बहुत यूनिक और स्पेशल बना देती है। हर स्टिच के साथ हम अपनी क्रिएटिविटी और पेशेंस को शो करते हैं। एम्ब्रॉयडरी में परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। स्टार्ट में कुछ स्टिचेस अनइवन लग सकते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके स्टिचेस में आहिस्ता आहिस्ता नीटनेस आती जाती है। लेकिन स्टिचेस में नीटनेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप इस फर्न स्टिच को क्लोज करके बनाते जाएं तो इससे फिश बोन की लुक भी आ सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको स्पेसेस के साथ बनाना चाहते हैं या फिर क्लोज करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्न स्टिच बनाना आ गया होगा। तकरीबन ये फर्न स्टिच कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं आपको फेदर स्टिच सिखाऊंगी। लें जी, हमारा फर्न स्टिच रेडी है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले स्टिच की तरफ, जो कि है बेसिकली फेदर स्टिच। फेदर स्टिच भी फर्न स्टिच से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो अलग है। फेदर स्टिच थोड़ा ओपन और थोड़ा डेकोरेटिव होता है और इसको हम साइड बाय साइड बनाते हैं। इस स्टिच को बनाने का तरीका बिल्कुल वही है कि लाइन नंबर 1 से हम नीडल पास करके अप साइड लेके आएंगे और लाइन नंबर 3 या नेक्स्ट लाइन जो भी होगी एक लाइन छोड़ के हमने नीडल डाउन साइड पास करना है और फिर जो इन दोनों की दोनों लाइंस के सेंटर में लाइन बन रही होगी वहाँ से थोड़ा नीचे करके स्पेस के साथ नीडल को अप साइड पास करके लाना है और उस थ्रेड से क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो तरीका वही है बिल्कुल जिस तरह से हमने फर्न स्टिच ड्रॉ किया था या फर्न स्टिच बनाया था, लेकिन इसका ये है कि ये अलग इसलिए है क्योंकि इसको हम साइड बाय साइड बनाते हैं और ये फर्न स्टिच से ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा डेकोरेटिव लगता है बॉर्डर्स। इसमें स्टिचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वी शेप दे रहे होते हैं।
यानी कि इसको फिनिश करने के लिए आपको किसी भी किस्म की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की या स्ट्रेट लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस लाइन से आपने एक नया स्टिच बनाना होता है, इसलिए हम इसको फेदर स्टिच कहते हैं। इसमें तमाम स्टिचेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये स्टिच बॉर्डर्स, शर्ट्स और दुपट्टा के एजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप इन स्टिचेस को मिक्स करके ख़ुद के भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, जैसा कि आप इसको सर्कल डिज़ाइन में भी बना सकते हैं और उस सर्कल को आप पूरी शर्ट पर बना सकते हैं, छोटे छोटे मिनी सर्कल्स में। इस तरह भी आपकी शर्ट कमीज़ बहुत डेकोरेटिव और प्यारी लगेगी। और अपनी ड्रेस के मैचिंग के कलर्स के साथ जब आप इनको मैच करके बनाएंगे तो उससे ड्रेस की पूरी लुक चेंज हो जाती है। एम्ब्रॉयडरी ना सिर्फ एक आर्ट है बल्कि एक रिलैक्सिंग हॉबी भी है। जब आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा काम एंड पेशेंट होते हैं और इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो चलिए इसके साथ ही हमारा ये स्टिच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई होप कि आपको क्लियरली ये स्टिच बनाना आ गया होगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टिच की तरफ। तो चलिए हमारा ये स्टिच कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टिच की तरफ। ये स्टिच भी फेदर स्टिच ही है बेसिकली, बट इसमें हम एक और स्टेप को भी साथ साथ ऐड करते जाते हैं और इसको हम इस एक छोटे से एडिशन की वजह से डबल फेदर स्टिच भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सेम फेदर स्टिच की तरह ही है, लेकिन इसमें एक और वी ऐड हो जाता है। बेसिकली ये 3 लाइंस का एक स्टिच है। ये फेदर स्टिच का ही एक एडवांस्ड और थोड़ा ज़्यादा डेकोरेटिव डिज़ाइन है। इसमें एक ही डिज़ाइन में हम डबल ब्रांचेस बनाते हैं, जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा प्यारी लुक देता है और बैलेंस्ड और फिल्ड लगता है। ये स्टिच भी सेम पिछले दूसरे दोनों स्टिचेस की तरह बॉर्डर के डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं आप। शर्ट के लिए, बेबी ड्रेसेस के लिए और नेक लाइन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस स्टिच को यूज़ करते हुए एक नेक हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। अगर आप इन 3 स्टिचेस को क्लोज बनाएं तो ये बहुत ही हैवी लुक देता है और अगर आप इसको स्पेस के साथ बनाएं तो ये लाइट लुक देगा। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको क्लोज करके बनाना है या फिर स्पेसेस के साथ। तो चलिए इसके साथ ही अब हम अपना डिज़ाइन ख़त्म करते हैं। होपफुली कि आपको फ्रंट स्टिच, फेदर स्टिच और डबल फेदर स्टिच तीनों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इनको बनाना भी सीख गए होंगे। तो वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टिप कि जब भी आप एम्ब्रॉयडरी करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही ज़्यादा आपके डिज़ाइंस में नीटनेस आएगी और आपके हाथ में भी नीटनेस आएगी। See you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।